नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आने वाली 20 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार है। सबसे पहले तो आप सब महिलाओं को जो भी करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आने वाली 20 तारीख को करवा चौथ का व्रत है और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना लेकर ये व्रत रखती हैं। लेकिन हरियाणा में आज भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर करवा चौथ का त्यौहार, करवा चौथ का व्रत रखा ही नहीं जाता है, करवा चौथ मनाया ही नहीं जाता है। और ये सुनकर आप लोग अचंभित हो गए होंगे, लेकिन कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर रही होगी कि आज भी हरियाणा के कुछ गांवों में करवा चौथ का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है वो बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये गांव आखिर हैं कौन से। हरियाणा के करनाल जिले के 3 गांव जिनमें आज भी करवा चौथ का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, और इन गांवों के नाम कुछ इस प्रकार है: ओंगद, गोदर व कतलाहेड़ी। ये तीनों ही गांव एक साथ पड़ते हैं और इन तीनों गांव में आज भी करवा चौथ का व्रत महिलाएं नहीं रखती हैं। कौन से समाज की ये महिलाएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। राजपूत समाज के चौहान वंश की महिलाएं आज भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। कारण जान लेते हैं, ऐसा क्या कारण है। माना जाता है कि करीब 600 वर्ष पहले इस गांव में श्राप दिया गया था कि अगर सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा तो उनका सुहाग उजड़ जाएगा। और ये श्राप किसने दिया था? इसी गांव के राजपूत समाज की एक बहू ने दिया था। माना जाता है कि 600 वर्ष पहले एक युवक के साथ राहड़ा गांव की लड़की की शादी हो जाती है। गोदर गांव का वो लड़का था और उसके साथ जो राहड़ा गांव की लड़की की शादी हुई थी वो अपने मायके गई हुई थी। और वो जब अपने मायके में थी तो उसको एक रात पहले, यानी करवा चौथ की रात से पहले, उसको सपना आता है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है। ये सपना देखकर वो बहुत ही भयभीत हो जाती है, डर जाती है, और उसको सपने में दिखाई देता है कि हत्या करके उसके पति का जो शव है वो बाजरे के खेत में छिपा दिया गया है। ये सपना देखकर वो भयभीत होकर अपने मायके से ससुराल पहुंचती है, यानी कि गोंदर गांव में पहुंचती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो अपने पति को घर पर न देखकर वो परेशान हो जाती है और ये सब बातें वो अपने परिवारजनों को, अपने ससुराल पक्ष के लोगों को बताती है कि उसको सपने में क्या क्या दिखाई दिया। उसने बताया कि उसके पति की हत्या करके उसका शव बाजरे के खेत में छिपा दिया गया है। ये बातें बतलाकर वो महिला अपने परिवारजनों के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा वहाँ पर पहुँचती है जहाँ उसको सपने में वो जगह दिखाई दी थी। जब वो उस जगह पर पहुँचती है तो उसके पति की सच में ही मृत्यु हो चुकी है, उसकी हत्या कर दी गई है और उसका शव जो है बाजरे के खेत में मिलता है। ये सब कुछ देखकर महिला बहुत परेशान हो जाती है और जिस दिन ये घटना होती है उस दिन करवा चौथ का व्रत होता है। महिला ने व्रत रखा हुआ है और उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो अपने परिवार की बड़ी महिलाओं को, जो उससे उम्र में बड़ी हैं, उनको करवा देती है। लेकिन वो महिलाएं उसका करवा लेने से मना कर देती हैं और उसके करवा लेने को अशुभ बतलाती हैं। ये सब देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने पति की मृत्यु के दुख में, वह महिलाओं के द्वारा अपशगुन माने जाने के दुख में, वो महिला अपने करवे लेकर जमीन में समा जाती है और जितनी भी सुहागिन महिलाएं थी उनको श्राप देकर जाती है कि अगर भविष्य में इस गांव की किसी भी महिला ने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसका सुहाग उजड़ जाएगा। उसके बाद गोंदर गांव के ही एक बुजुर्ग ने कतलाहेड़ी गांव बसाया, ओंगद गांव बसाया, और उसके बाद से ही आज तक ये मान्यता चली आ रही है कि तीनों के तीनों गांव की जो सुहागिन महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं और इस श्राप से आज भी भयभीत हैं। लेकिन जो इन गाँव की लड़कियां हैं जिनकी शादी किसी और गाँव में होती है वो वहाँ जाकर करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो माना जाता है कि जो इस गाँव की बहुएं हैं, यानी कि जो इस गांव में ब्याही आई हैं, उनके ऊपर ये श्राप लागू होता है और वो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। 600 साल से चली आ रही ये मान्यता जो है आज भी इन गाँवों में मानी जाती है। तो आप सबसे अनुरोध की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका क्या अनुभव है वो भी बताएं।